ये इस एनिमे सीरीज का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। एनिमे की शुरुआत में हमें नागी और एरिका को दिखाया जाता है। ये दोनों एक बड़े से घर में एक साथ अकेले रहते हैं। दरअसल एरिका के पापा नागी और एरिका को ये घर गिफ्ट में दिए हैं ताकि ये दोनों एक साथ समय बिताए और एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। नागी मोबाइल में देखते हुए कहता है, तुम्हारे पापा बहुत अजीब है, वो हमें बिना बताए ही इस घर में लाकर छोड़ दिए। तभी नागी के मम्मी का मैसेज आता है। वो कहती है, बेटा एक साथ अच्छे से टाइम बिताना। नागी और एरिका की शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे को अच्छे से जान ले। वहीं दूसरी ओर नागी और एरिका बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे। वो किसी भी तरह करके ये शादी कैंसिल करना चाहते थे। नागी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि मेरे एग्जाम शुरू होने में केवल 2 हफ्ते है और मैं एरिका के साथ यहाँ फंस चुका हूँ। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यहाँ पर तो उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ वो पूरे मन से पढ़ाई करके एग्जाम में फर्स्ट आ जाएगा, जिससे हीरो सेगावा, जिसे नागी पसंद करता है, वो नागी से इम्प्रेस हो जाएगी। सीन चेंज होता है और नागी अपने बेड पर लेटा था। सुबह के 10 बज रहे थे। अचानक नागी को एरिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नागी तेजी से एरिका के ओर जाने लगता है और सीधा ही बाथरूम के अंदर में घुस जाता है। बाथरूम में एरिका बिना कपड़ों के नहा रही थी और नागी ये सब कुछ अपने जिंदा आंखों से देख लेता है। एरिका फिर से चिल्लाई, नागी साला हरामी, ठरकी कहीं का आने से पहले नॉक नहीं कर सकता। नागी कहता है, तो तुम ऐसे क्यों चिल्लाई हो? एरिका टॉवल लपेटकर नागी को अंदर भेजती है और कहती है, ये देखो इस छिपकली को जल्दी यहाँ से हटाओ। लेकिन जब नागी इस छिपकली को देखता है तो वो एरिका से 10 गुना ज्यादा डरकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद एरिका खुद ही उस छिपकली को खिड़की के बाहर फेंक देती है और कहती है, पता नहीं किस फिट्टू से पाला पड़ गया। कुछ देर बाद नागी का मोबाइल बंद हो जाता है, जिससे नागी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि नागी की किताबें घर पर थी और वो अपने मोबाइल से पढ़ाई करने वाला था। लेकिन तभी वो सोचता है, क्यों न एरिका से किताबें मांग ली जाए। नागी एरिका से किताब के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर एरिका बोलती है, मैं तुम्हें किताबें दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। नागी अब एक बेचारा बनकर रह गया है। वो एरिका के फोटो लेने में मदद कर रहा था, जो काफी बोरिंग वाला काम था। फिर नागी एरिका को काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है, लेकिन इसी बीच कैमरा में एरिका का बड़ा सा रसीला बम दिखाई देता है, जिसे देखकर मुंह में पानी आने लगता है। अचानक एरिका बोली, क्या देख रहा है बे? नागी जोर से चौंका और दोनों धड़ाम से बेड पर गिर पड़े। इस पर एरिका नागी को बिना साबुन के धो डालती है। एरिका अभी भी फोटोज लिए जा रही थी। उसके सर से फोटो का भूत अभी तक नहीं उतरा था। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला था। तभी नागी एरिका के ऊपर में पानी छिड़कता है और एक सुंदर सा फोटो क्लिक करता है। इसे देखकर एरिका खुश हो जाती है, लेकिन एरिका इस पानी का बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद दोनों पानी के पाइप से एक दूसरे को पानी छिड़कते हैं। दोनों ने आज खूब मस्ती किया। रात के वक्त नागी एरिका के लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाता है, जिसे देखकर एरिका खुश हो जाती है। अगली सुबह नागी को स्कूल में दिखाया जाता है। उसके चारों तरफ के लोग उसी चैलेंज के बारे में बातें कर रहे थे जो नागी ने हीरो सेगावा से किया था, पर नागी इन सबके बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। नागी अपने क्लासरूम पहुंचकर अपना लॉकर खोलता है तो वह उसे एक लेटर मिलता है। इसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि ये लेटर हीरो सेगावा का था, लेकिन इस लेटर पर नागी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे लग रहा था किसी ने उसके साथ बहुत गंदा वाला प्रैंक किया है। हीरो वहीं पर छुपकर नागी को देखे जा रही थी। नागी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नागी क्लास में बैठा था, तभी 3 लौंडे आते हैं और कहते हैं, भाई तुमने हीरो से जो चैलेंज किए है उसे जरूर पूरा करना, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो भरोसे वाले होते हैं वही, खैर जाने दो। ये बोलकर तीनों जा ही रहे थे कि 2 चश्मे वाले जीनवर टपक पड़े। इनमें से एक बोला, वाह भाई मानना पड़ेगा, तुमने तो सीधा क्लास टॉपर को ही चैलेंज कर दिया। वैसे कोशिश करना तुम ये चैलेंज जीत जाओ, पर लगता तो नहीं तुम ऐसा कर पाओगे। नागी मन ही मन सोचता है, हीरो हमेशा टॉप करती है, वो बहुत स्मार्ट है, मैंने बेकार ही ये चैलेंज कर दिया। नागी इस लेटर को देखकर कहता है, पता नहीं इतनी गंदी हैंडराइटिंग से किसने ऐसा मजाक किया है। ये बोलकर नागी उस लेटर को डस्टबिन में डाल देता है। हीरो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। दोबारा क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नागी पूरे क्लास में टॉप किया है। उसने ये चैलेंज पूरा किया और उसने हीरो सेगावा को हरा दिया। अब वो समझ जाता है कि वो लेटर हीरो ने ही लिखा था, ये कोई प्रैंक नहीं था। वो जल्दी से जाकर डस्टबिन से हीरो का दिया लेटर खोजने लगता है और उसे वो लेटर मिल भी जाता है। शाम हो चला था। नागी स्कूल के छत पर हीरो का वेट कर रहा था। तभी हीरो वहाँ आ जाती है और नागी का वहाँ आने के लिए शुक्रिया करती है। हीरो कहती है, सुनो नागी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी चीज कहना है, पर पता नहीं मैं कैसे बोलूं। नागी कहता है, हाँ जल्दी से बोल दो, मुझसे सब नहीं हो रहा। वैसे तो ये बात
बात मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन अगर तुम बोलना चाहती हो तो जल्दी से बोल दो। हीरो पूरे जोश के साथ बोली, इस बार तुम फर्स्ट आए हो, लेकिन देख लेना अगली बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। तुम मुझसे सपने में भी नहीं जीत पाओगे। नागी बेचारा अपने क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में पूरी तरह फ्लॉप हो गया। हीरो तो इम्प्रेस नहीं हुई, उल्टा वो अब नागी को चैलेंज करके चली गई। नागी घर पहुंचता है तो पता चलता है उसे तेज बुखार हो गया है, लेकिन फिर भी फर्स्ट आने की चाह में वो इस हालत में भी पढ़ाई किए जा रहा था। तभी एरिका दरवाजा नॉक करती है। नागी बाहर आता है तो देखता है कि एरिका नस के कपड़े पहनकर खड़ी थी। वो कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो चलो जल्दी से एक इंजेक्शन लगा लो और अपने इस बुखार को टाटा गुड बाई बोल दो। नागी कहता है, नस के कपड़े पहनने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ये कहकर नागी एरिका को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। एरिका धीरे से कहती है, तू मेरी वजह से बीमार पड़ा है तो मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। नागी फिर से अपने पढ़ाई में लग जाता है। एरिका नीचे थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के गिरने की आवाज थी। कुछ देर बाद नागी का आंख खुलता है। वो एरिका के कमरे में था। एरिका उसे डांटकर कहती है, अगर तू अपना ख्याल खुद नहीं रखेगा तो तू एग्जाम में फर्स्ट कैसे आएगा। नागी चौंका और बोला, ये तुम्हें कैसे पता। एरिका बोली, तू बेहोशी में एक ही बात बोले जा रहा था। सेकंड आने में क्या फायदा है, मुझे फर्स्ट आना ही होगा। वैसे एक बात बोलूं, मैंने आज तक किसी को भी इतना ज्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखा है। सच कहूँ तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। अगली सुबह नागी फिर से तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा। एरिका बस उसे छत से खड़ी होकर देखती रही। दूसरी ओर हीरो को दिखाया जाता है। हीरो को उसकी माँ समझाते हुए कहती है, तुम्हें पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए और थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। हीरो कहती है, मुझे मेहनत करनी ही होगी, अगले एग्जाम में मैं फर्स्ट आकर ही रहूंगी। आगे हीरो और नागी के बीच में प्यार की शुरुआत कैसे होगी और अकेला घर में नागी और एरिका के बीच में और क्या क्या कांड होगा, ये सब जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।